तो इस सिलसिले में वापस भेजा गया कि जी सुनकर फैसला करें, लेकिन जज को ट्रांसफर करने की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो एक तो हम इस मामले में बात करेंगे, और दूसरा ये हुआ है कि 4 अप्रैल को 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो फैसला आया था उस पर तफसीली फैसला जो है वो आज जारी किया गया है 4 अगस्त को। उसमें इलेक्शन कमीशन का जो तारीख बदलने या नई तारीख देने का इख्तियार था उसको तस्लीम नहीं किया गया। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें उस फैसले का हिस्सा बनाई गई हैं, लेकिन उस फैसले के नतीजे में कुछ मजीद सवालात पैदा हो गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, चेयरमैन PTI की नैब में कल छुट्टी के दिन तलबी जो है वो हुई है, नैब में उनको बुलाया गया है सवालों जवाब के लिए। और कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है, और वो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, जिसमें मरदमशुमारी के हवाले से फैसला होना है कि मरदमशुमारी को नोटिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। और अगर मरदमशुमारी को नोटिफाई किया जाता है, करने का फैसला होता है, तो इसके के नतीजे में होगा ये कि इंतखाबात फिर शायद 3 महीने की मुद्दत में ना हो सकें। तो ये कल तयन हो जाएगा इस बात का कि इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी नई हिल्काबंदियों के मुताबिक होंगे या पुरानी हिल्काबंदियों के मुताबिक, और मरदमशुमारी क्या बर वक्त इंतखाबात की राह में रुकावट बन रही है या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है, माहिर आईन कानून। बहुत शुक्रिया ऐसा खुश आमदीद कहते हैं आपको। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। और आमिर रज़ा साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुतअद्दिद दरखास्तें थी, जिसमें से बुनियादी तौर पर एक ये कि काबिल समात है ये मामला हुमायूं दिलावर साहब के पास या नहीं है, एक तो ये था। और दूसरा ये कि जज किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए तो बुनियादी, और फिर कुछ और चीज़ें भी हैं और हक़ दिफा के हवाले से उसको अगले हफ्ते के लिए रखा गया है, फिक्स किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं इस फैसले से। फैसले में कहा गया है कि जी दरखास्त गुजार के फाजिल वकील का यह कहना दुरुस्त है कि उन्हें सुना नहीं गया, इसलिए मामले को ताज़ा फैसले के लिए वापस ट्रायल कोर्ट भेजना मुनासिब होगा। ये फैसला आया है। फिर फैसले में कहा गया कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत से केस को ट्रांसफर करने का कोई जवाब नहीं है। फैसले में भी कहा गया है कि अदालत को बताया गया है कि केस में कल हतमी दलाइल होंगे। जब अदालत मामले को हतमी दलाइल के लिए फिक्स करे तो दरखास्त गुजार दलाइल दें, यानी ख्वाजा हारिस साहब को दलाइल देना होंगे। दूसरा ये कि इस फैसले में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट मामले पर फैसला करते हुए रेफर शुदा पिटीशन में उठाए गए उमूर को निपटाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर हम आगे जाकर तफसील से बात करते हैं, क्योंकि सारा फैसला इसी एक नुक्ते पर जो है वो इन्हिसार कर रहा है। यह भी कहा गया कि महज ट्रायल की तेज रफ्तार इनकाद से जज का तासुब जाहिर नहीं होता। गलत हुक्मनामों का भी यह मतलब नहीं होता कि प्रिजाइडिंग अफसर किसी तरह से मुतासिब है। फेसबुक अकाउंट पर मौजूद पोस्टें भी बादी नज़र में मुस्तरद या हकीकी नज़र नहीं आती, खासकर उस वक्त जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज ने उनकी खुलकर तरदीद कर दी हो। और इस फैसले में यह भी कहा गया है कि FIA ने अदालती हुक्मनामे के बाद जो रिपोर्ट जमा कराई उसके मुताबिक लिंक की अदम मौजूदगी की वजह से स्क्रीन शॉट्स की सदाकत का तयन नहीं किया जा सकता। ये वो सीधा पॉइंट्स हैं इस फैसले के जिस पर अभी हम गुफ्तगू भी करते हैं। और मैं आगाज़ करना चाहूँगा यासीन आज़ाद साहब से। यासीन आज़ाद साहब, ये दोबारा पहले भी रिमांड बैक किया गया था और हुमायूं दिलावर साहब के पास भेजा गया था इस मामले को कि ये काबिल समात है या नहीं, और अब दोबारा रिमांड बैक किया गया है और उसी जज के पास भेजा गया है जिन्होंने इसको ऑलरेडी काबिल समात करार दे दिया है। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या क्योंकि एक कानूनी राय यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद इस बात का फैसला करना चाहिए था कि यह काबिल समात है या नहीं। देखें, आपको याद होगा कि ये मामला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चल रहा था तो उस वक्त भी इस प्रोसीडिंग की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था और वो मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था और उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये प्रोसीडिंग मेंटेनेबल है। उसके बाद जब दूसरी दफ़ा ये मामला गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब केस को रिमांड किया और रिमांड करने के बाद ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप खुद डिसाइड करें कि मेंटेनेबल है या नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग को डिक्लेयर किया कि ये मेंटेनेबल है, मैं प्रोसीड करने का मजाज हूँ। फ़र्ज़ किया कि अगर इनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और इन लोगों को नहीं सुना गया तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो डिफेंस के वकीलों की है जिनको मौका तो दिया गया लेकिन उन्होंने अपने आर्गूमेंट नहीं किए। अब जब तीसरी दफ़ा ये मामला ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चला गया
तो बेहतर यही था कि टाइम सेव करने के लिए आप खुद इस चीज़ को डिसाइड कर लेते कि ये प्रोसीडिंग मेंटेनेबल है या नहीं है। फिर दोबारा रिमांड करने का मतलब यह है कि फिर जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो पहले अपना जजमेंट दिया हुआ है वो अपने फैसले को खुद ही तो रिव्यू नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ कि फिर वही फैसला आ जाएगा कि मेंटेनेबल है। केस कंप्लीट हो चुका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर चुके, और जब अगर आपने ये ग्राउंड लिया भी है तो जब आप जजमेंट देंगे तो मेंटेनेबिलिटी का जो ग्राउंड है फिर भी ट्रायल कोर्ट अपने जजमेंट के बाद उसका लीगल पॉइंट को टच करेगा और वो जजमेंट फाइनल जजमेंट में भी दे सकता था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है मेरे नज़दीक, इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीटीआई के जो हमारे कायद हैं वो शायद नहीं चाहते कि इस केस का फैसला जल्दी हो। अब फैसला जल्दी हो, आज भी आपने देखा होगा फाइनल आर्गूमेंट जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील कर चुका है, और अब कल अगर आरएस साहब दोबारा आर्गूमेंट कर भी लेते हैं और कल अगर ट्रायल कोर्ट फिर कहता है कि नहीं मुझे इस बात का इख्तियार है और ये केस मेंटेनेबल है, तो वो जजमेंट रिजर्व कर देगा आपको सुनने के बाद, आपको कहेगा आर्गूमेंट कंप्लीट करें। और अगर ख्वाजा आरएस साहब अपने आर्गूमेंट कंप्लीट करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बाद पाकिस्तान का वकील ऑलरेडी अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर चुका है, तो उन्होंने तो आपको ये कहना है कि ठीक है आप अपना आर्गूमेंट करें और उसके बाद वो जजमेंट रिजर्व कर देगा। कल फैसला हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि फाइनल फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? क्या ये मुमकिन नहीं था कि ये फैसला अगर जो ट्रायल कोर्ट देता है उसके बाद आप अपील में चले जाते? इसका मतलब ये है कि आप हर हालत में चाहते हैं कि इस केस को जितना डिले किया जाए डिले क्या करें, और वो तमाम टैक्टिक्स हमारे वकला बरादरी पूरे के पूरे अदा कर रहे हैं। मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि 45-46 साल मुझे भी प्रोफेशन में हो गए हैं, जिस अंदाज में पीटीआई के लोगों के केसेस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप नहीं रोक सकते। दूसरे दिन हमारे वकला चले गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहा कि आप यह, तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दें, ज़बानी नहीं लें, तो आपने 2 रुकनी बजाय कि 3 रुकनी बंद फिर बना दी। पॉइंट वही था, क्या इस तरह से कोई आम वकील किसी अपने क्लाइंट के लिए करे तो क्या हमारी अदलिया उसको एक्सेप्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। अब जब एविडेंस कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल आर्गूमेंट पे केस है, तो फिर ये फैसला भी उसी ट्रायल कोर्ट को करने दें। आप कल इस आर्डर के खिलाफ जो ही ट्रायल कोर्ट कहेगा अगर मुझे जो रिस्ट्रिक्शन है, तो पीटीआई के लोग एक दफा फिर वो अपील फाइल कर देंगे अपनी। ठीक है, और जब वो अपील फाइल करेंगे, बिल्कुल सही है सर, फिर इसमें लेकिन जो मतलब ये ख्वाजा हारिस की या वकला की कोशिश थी, बिल्कुल ठीक है यासीन आज़ाद साहब, लेकिन इसमें अगर वकला की ये कोशिश थी कि उनको टाइम मिल जाए तो शायद ये कोशिश कामयाब, इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि एक पैराग्राफ नंबर 17 में आपके उसमें 2 लाइनें पढ़ देता हूँ और फिर मैं चाहूँगा कि राजा आमिर अब्बास साहब भी उस पर कमेंट करें। पैराग्राफ नंबर 17 का स्क्रीन पर दिखा दें तो उसमें ये कहा गया है कि मसलन एक लाइन लिखी है कि द मैटर इज़ रिमांडेड टू द ट्रायल कोर्ट फॉर डिसीजन फ्रेश, दोबारा से फ्रेश डिसीजन दें। और साथ में ये भी कहा गया है कि द ट्रायल कोर्ट शैल एड्रेस द इशूज़ रेज्ड इन दी रेफर्ड पिटिशंस व्हाइल डिसाइडिंग द मैटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि काबिल समात होने या ना होने का फैसला आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप इसको कंक्लूड करके मैटर को डिसाइड कर रहे हो। यानी मैटर को डिसाइड करना आर्गूमेंट की कंप्लीट हो जाने के बाद जब हो जाए तो उसी के साथ ही आप ये सुना दीजिएगा, सुन लें पहले कि काबिल समात है या नहीं और उसके साथ ही सुना दें। इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें एक साथ सुन के दोनों फैसले भी एक ही साथ सुना दिए जाएंगे। तो